In this video we will talk about some standard areas. तो उसमें हमारा फर्स्ट रिजल्ट है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट अस से दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. अगर हम y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के बारे में डिस्कस करें ना, सो दिस इज बेसिकली अ पैराबोला जिसका एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा. सिमिलरली अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by का ग्राफ ड्रॉ करें ना, तो वो भी कुछ इस तरह से होगा. दिस इज अ पैराबोला हुज एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस. सो हियर हमको ना इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों ग्राफ्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं. नाउ क्लियर सी बात है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ओरिजिन है ही, मतलब एक x इक्वल्स टू 0 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो दैट अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लेते हैं, लेट अस से दिस इज से k, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू k अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करके हमको इस एरिया का वैल्यू मिल जाएगा. सो बेसिकली इफ वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, हमको क्या मिलता है, लेट अस से फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 4b, और इस y की वैल्यू को ना, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू 1 में पुट करने से हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4ax. सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमको मिलेगा x का पावर 4 अपॉन 16b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. सो क्लियरली एक आंसर है x इक्वल्स टू 0, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64ab स्क्वायर. तो यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 4ab स्क्वायर का पावर 1/3. सो दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव ऑब्टेन्ड. दिस इज 4 इंटू ab स्क्वायर का पावर 1/3. सो लेट अस से वी कॉल दिस वैल्यू एज k. सो दिस इज इक्वल्स टू k से. तो अब हमको इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. तो हमने लिखा देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू k. फिलहाल के लिए मैं k लिख रहा हूं, बाद में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे. और अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन and integrating variable dx. So if we look at the graph, ये जो अपर फंक्शन है ना, ये बेसिकली है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. तो हमको अगर y की वैल्यू ढूंढनी है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, y विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4ax. तो ये आ जाएगा 2 इंटू रूट ए इंटू रूट एक्स. सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू k टू रूट ए इंटू रूट एक्स माइनस जो लोअर फंक्शन है ना, उसका y हमने ढूंढ रखा था, एंड दैट वाज एक्स स्क्वायर बाय 4b. तो हम उसको भी पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4b एंड वी हैव dx. तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 रूट ए दोनों कांस्टेंट है, और ये बाकी बच जाएगा x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 1/4b कांस्टेंट है, ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3. और फिर हमको इसमें लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 टू k. तो अगर हम k पुट करते लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 रूट a इंटू k का पावर 3/2 माइनस 1/12b इंटू k का पावर 3. नाउ k डियर स्टूडेंट्स हमको ऑलरेडी पता था, और k की वैल्यू हमने ढूंढ के रखी थी, दैट वाज इक्वल टू 4ab स्क्वायर का पावर 1/3.
तो अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो देखो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म में बन जाएगा 4/3 रह जाएगा, k का पावर 1/3 है और ये 3/2 है तो 3 कैंसिल, एंड what we will have is स्क्वायर रूट लेने पे we'll have 8 ab square का पावर 1/2 and then we will have minus 64 ab square upon 12b. so this is what we have. तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 32 by, so this is not root 3 here, this is root a, 32/3 स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए हो जाएगा और ये b बन जाएगा 32/3ab माइनस एक b यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 4 से अगर हम कट करेंगे तो दिस इज 3 एंड दिस इज 16, सो दिस इज 16/3ab. तो 32/3ab माइनस 16/3ab ये बन जाता है 16/3ab एंड दैट इज द आंसर टू दिस पार्ट. सो बेसिकली अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन रहा हमारे पास तो हम एरिया बाउंडेड का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देंगे 16ab/3. तो इसको हम एक अनदर मैनर में भी याद रख सकते हैं. सो व्हेन वी राइट 16ab, सो दिस कैन बी रिटन एज 4a इंटू 4b over 3. So this is length of lattice rectum, length of lattice rectum of y square equals to 4ax जो होता है ना, that is equal to basically 4a, and similarly length of lattice rectum of x square equals to 4by ये हो जाता है 4b. So basically we can write this formula as product of lattice rectum upon 3. So I hope ये याद रहेगा. So इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं LLR1 length of lattice rectum 1 into LLR2/3. So that is a very important result, और this result can be used in all such cases जहाँ पे दो पैराबोला हमको दिया हुआ है.